हाँ जी बच्चे, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कंट्रोल चार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कंट्रोल चार्ट होता क्या है। बच्चे, जैसे आपने देखा होगा कि स्टैटिस्टिक में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। फर्स्ट है न्यूमेरिकल मेथड, सेकंड है ग्राफिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज दैट किसी का मीन निकालना है, इस तरीके से मीन निकाल देंगे। किसी के में एफ एक्स बट अपॉन एन लगा के डिवाइड बाई एन से करके आप मीन निकाल लेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर लेंगे। बट जो आपका स्टैटिस्टिक है उसे रिप्रेजेंट करने का एक अदर तरीका ये भी है कि हम चार्ट बना लेते हैं। देन चार्ट बनाने का जो हमारा मोटिव है, मेन मोटिव ये है कि चार्ट बनाना मीन्स, यदि हम आपको स्टैटिस्टिक डेटा दे देते हैं, जैसे कि आपको मीन, मोड, आपका मीडियन या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दे दिया, तो एक जर्नल पर्सन या जिसकी नॉन न्यूमेरिकल बैकग्राउंड है वो उसे समझ नहीं पाएगा। सो उसे समझाने के लिए स्टैटिस्टिक दूसरा तरीका यूज करती है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस की। उस पर एक ग्राफ दिखा देती है ताकि वो इजी अंडरस्टैंड कर सके और हमारा जो काम है या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसे हम अचीव करने के लिए हेल्प हो सके। दूसरा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से। बच्चे, क्या होता है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से जिनकी अंडरस्टैंडिंग कम है या लेस है या कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, ऐसे पीपल्स, ऐसे एम्प्लॉय को भी हम ट्रेन कर सकते हैं। थर्ड चीज है कि यदि हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस करते हैं, इजी अंडरस्टैंडेबल है, कोई भी पर्सन अंडरस्टैंड कर सकता है, तो देन जो चांस ऑफ द मिस्टेक्स है या चांस ऑफ द फॉल्ट्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं, बड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि एवरी पर्सन समझ जाता है कि भाई चार्ट में ऐसे दिया है, हमें ऐसे ही काम करना है। सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट या वी कैन से ऑपरेशन मैनेजमेंट आल्सो यूज द चार्ट। ठीक है ना। और चार्ट कहाँ पे यूज करता है? कंट्रोल चार्ट यूज अंडर द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर वी यूज द कंट्रोल चार्ट। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज कंट्रोल चार्ट? स्टार्ट करते हैं। तो देन कंट्रोल चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, कंट्रोल चार्ट उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम क्या करेंगे, सपोज दैट हमने क्वालिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वालिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, तो देन हम इस इंफॉर्मेशन को चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि जैसे कि हमारे क्या चार डिपार्टमेंट है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड है क्वालिटी कंट्रोल वाला जो आपका क्यूसी है, चेक कर रहा है। थर्ड है मतलब जो आपका पैकिंग वगैरह ये वाला है। तो देन वहां पे क्या करेंगे, हम बता देंगे कि जितने फॉल्ट है मैन्युफैक्चरिंग से कितने फॉल्ट निकल के क्वालिटी कंट्रोल के पास आ रहे हैं, कहीं हमारी पैकिंग वगैरह में तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो जन जहां जहां पे हमारा फॉल्ट है या क्वालिटी गुड है, उसको हम वहां पे मेंशन कर देंगे कि जैसे कि भाई आपका जो है ना क्वालिटी कंट्रोल जब मैन्युफैक्चरिंग है तो 10 एवरेज जो है ना 10 प्रोडक्ट फॉल्ट आ रहे हैं। बाद में कि जो आपका जो ये है पैकिंग डिपार्टमेंट, वो करीबन 10% या 20% फॉल्टी पैकिंग कर रहा है या लूज पैकिंग या जो भी है कि उसके स्टैंडर्ड पे वो नहीं है। सो ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं कंट्रोल चार्ट में, या इस तरीके से हम कंट्रोल चार्ट करते हैं कि डेटा जो हमने कलेक्ट किया है उसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल चार्ट। सो इट पर्टेन्स मीन्स होता है रिलेशन है, संबंधित है। इट पर्टेन्स टू द मेजर्स, या तो उसको मापना, और अदरवाइज
जज द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम्स और सैंपल। भाई ये जो रिलेशन है कंट्रोल चार्ट का किससे है, या तो ये आइटम्स को और सैंपल को मापता है उसको, या फिर वो है क्वालिटी कंट्रोल करता है, जज करता है क्वालिटी कंट्रोल कि भाई क्वालिटी ठीक है या खराब है। सो ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट इज पर्पस। नेक्स्ट इज व्हाट डू दीज चार्ट डू, कि भाई ये चार्ट क्या करते हैं, व्हाट डू दीज चार्ट डू, या वी कैन से importance or significance of this chart. So the control chart detects variation in the processing and warn if there is any departure from the specified tolerance limit. Means कंट्रोल चार्ट डिटेक्ट करते हैं वेरिएशंस, वेरिएशन मींस स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड आउटपुट क्वालिटी, एक्चुअल क्वालिटी में क्या वेरिएशंस है, एंड वार्न, एक वार्निंग भी देते हैं इफ देयर इन डिपार्चर फ्रॉम द स्पेसिफाइड टॉलरेंस लिमिट, कि जैसे कहते हैं कि 10% वीकनेस चल जाएगी या 1% फॉल्टी चल जाएगा, यदि इस लिमिट को वो क्रॉस कर रहा है तो देन ये वार्न भी करते हैं कि योर प्रोडक्ट विल बी फेल, विल बी डिफेक्टिव। सो आप जो है सीधा करें, आपका डिफेक्टिव हो जाएगा, फेल हो जाएगा, या आप जो है ना इसको कंट्रोल करें। सो दैट इज जब भी टॉलरेंस लिमिट आएगी उसे वो आपको इंडिकेट कर देगा कि भाई ये टॉलरेंस लिमिट है, इससे ज्यादा आप फॉल्ट होंगे या कुछ भी होगा तो योर प्रोडक्ट इन फेल इन द मार्केट, आपका फेल हो जाएगा मार्केट में। सो रिमूव दिस डैमेजेस, उस डैमेज को रिमूव करें। इट इज द प्राइमरली अ डायग्नोस्टिक टेक्निक, ये एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है। डायग्नोस्टिक मींस जांच की टेक्निक है कि इंटरनली जो जांच है, डायग्नोस्टिक मींस होता है इंटरनली जांच, इंटरनली जांच टेक्निक है कि भाई कहाँ पे कौन सा फॉल्ट है, क्या है, उसको रिमूव करने के लिए या किस टाइम पे कौन सा फॉल्ट इमर्ज होता है, उसके लिए भी कंट्रोल चार्ट हम यूज करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज it depicts whether there is any change on the characteristics of the items the start of the production run। जब आपका प्रोडक्शन या तो स्टार्ट, आप प्रोडक्शन चलाना चाहते हो तो ये जो डिपिक्स मीन्स है कि पहले ही आपको वार्न या पिक्चर्स दे देगा कि यदि कोई चेंजेस हो रहा है, कि भाई प्रोडक्शन में ये चेंजेस हो रहा है, इसके आइटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये चेंजेस हो गया है, तो ये आपको स्टार्टिंग के प्रोडक्शन के स्टार्टिंग से पहले ही या ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आपको इंडिकेट कर देगा। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस, या ये काम करता है आपका। नेक्स्ट इज पर्पस एंड एडवांटेजेस ऑफ द कंट्रोल चार्ट। व्हाट इज द पर्पस एंड एडवांटेज ऑफ द कंट्रोल चार्ट, कि भाई कंट्रोल चार्ट के क्या क्या पर्पज है और एडवांटेजेस है। सो अ कंट्रोल चार्ट इंडिकेट वेदर अ प्रोसेस इन अ कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल। भाई ये कंट्रोल चार्ट दो चीज को इंडिकेट करता है कि या तो आपका प्रोसेस कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है। सो दैट इज द एडवांटेज और पर्पज ऑफ द कंट्रोल चार्ट, क्योंकि हमें विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल चार्ट any company, any organization know that their process is control or out of control, कि भाई आपका कंट्रोल में है प्रोसेस या आउट ऑफ कंट्रोल में है। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इससे इसकी हेल्प से पता कर सकती है, जान सकती है। सेकंड इज इट डिटरमाइंस, निर्धारित करता है प्रोसेस वेरिएबिलिटी एंड डिफेक्ट्स, यूजुअली वेरिएशन टेकिंग प्लेस इन अ प्रोसेस।
अब बच्चे क्या होता है कि कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्शन कर रही है तो देन कंपनी सेट सम स्टैंडर्ड्स कि भाई इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शंस करना है। सो वेरिएबिलिटी मीन्स होता है वेरिएशन बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जो भी आपने प्रोडक्ट किया। सो कंट्रोल चार्ट डिटरमाइन द प्रोसेस वेरिएबिलिटी कि भाई आपका जो प्रोसेस है इसमें कितना वेरिएबिलिटी है। आपने कहा है कि आपका वर्क 9 AM स्टार्ट हो जाना चाहिए, बट वो आपका जो वर्क है वो 10 या कभी कभी 12 PM भी स्टार्ट होता है। एंड डिफेक्ट्स कि आपने क्वालिटी किया है कि बड़ा रिफाइन होना चाहिए, आपका साइज 4x4 का होना चाहिए, बट वहां पे क्या 3x4 का आ रहा है। तो ये वेरिएबिलिटी आ गई ना इसके प्रोडक्ट में वेरिएबिलिटी। एंड डिटेक्ट्स यूजुअल अनयूजुअल वेरिएशन, कुछ अनयूजुअल वेरिएशंस होती है जो आपकी यूजुअल मींस जिसकी आपको जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी वेरिएशन आ जाती है तो उनको डिटेक्ट करता है टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस में जो भी अनयूजुअल वेरिएशन उसे ये रिमूव करता है या डिटेक्ट करता है। इट एंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल चार्ट एवरी कंपनी या फर्म मेक्स अ गुड क्वालिटी लेवल या maintain the good quality level. So ensuring the quality product quality control chart play a important role. Four is it warns in the time, and if the process is rectified in time scrap percentage can be reduced. अब ये क्या करता है, ये वार्निंग दे देता है। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि भाई आपने कहा कि हमारा जो प्रोसेस है वो 9 AM में स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्शन, बट ऐसा है या नहीं है। एंड रेक्टिफाइड करता है कि आपका जो टाइम है वो रिड्यूस किया जाए, जो स्क्रैप टाइम है, जो इधर उधर टाइम वेस्ट हो रहा है उसको रिमूव किया जाए या उसको सेव किया जाए। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस एंड सेटिंग ऑफ द टॉलरेंस लिमिट। अब ये करता है जैसे आप प्रोडक्शन सिलेक्शन करते हैं कि भाई आपको जॉब प्रोडक्शन करना है, बैच प्रोडक्शन करना है या मास प्रोडक्शन करना है या जॉब सोप्स वगैरह जो है, तो इसमें हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन है कि अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्शन नेचर या आपके प्रोडक्ट नेचर आपको ये सिलेक्शन लेवल सूट करेगा। जैसे कि सपोज दैट हम बात करें कि भाई आप एक स्मॉल लेवल पे आप वो करना चाहते हो, बिस्किट या नमकीन वगैरह जो भी है ये बनाना चाहते हो, तो देन आपको ये जो कंट्रोल चार्ट हेल्प करेगा कि भाई आप एक शॉप कर लीजिए, बेकरी शॉप ओपन कर लीजिए, बेकरी बेकरी स्टोर ओपन कर लीजिए। यदि आप चाहते हो कि भाई मुझे पूरा स्टेट को खिलाना है या पूरे स्टेट को कवर करना है, तो देन आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कंट्रोल चार्ट की भाई आप जो है आप एक छोटी यूनिट लगा लीजिए, स्मॉल यूनिट। यदि आपको नेशनल लेवल पर करना तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी कि भाई आपको इतने मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऐसे लेबर मूवमेंट बच जाएगा, कन्वेयर बेल्ट चाहिए। सो ये सारा कुछ जो है ना इंफॉर्मेशन यू कैन गेट्स द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल चार्ट। 6 है कंट्रोल चार्ट बिल्ड अप अ reputation of the organization through the customer satisfaction, because with the help of control chart या control chart is the indicator of the good quality और बैड क्वालिटी के। गुड क्वालिटी आएगा तो ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आपकी क्वालिटी गुड है, ठीक है, आपकी स्टैंडर्डाइज क्वालिटी है, वेरिएबिलिटी मिनिमम है, कम से कम वेरिएबिलिटी है, सो योर प्रोडक्ट इज गुड और फिट फॉर द कस्टमर नीड्स। एंड ये जब कस्टमर्स को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा सो देन कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। सो कंट्रोल चार्ट बिल्ड अ रेपुटेशन ऑफ द फर्म, फर्म की रेपुटेशन बिल्ड करेगा एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को भी ये बिल्ड करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द कंट्रोल चार्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंट्रोल चार्ट। फर्स्ट इज वेरिएबल मेजरमेंट चार्ट
वेरिएबल मेजरमेंट चार्ट जो वेरिएबिलिटी को मेजर्स करता है। सेकंड है एट्रीब्यूट चार्ट जो एट्रीब्यूट्स को मेजर्स करेगा। वेरिएबिलिटी चार्ट मेजर द वेरिएबिलिटी एंड एट्रीब्यूट्स मेजर द एट्रीब्यूट्स। वेरिएबिलिटी चार्ट में एक्स बार, एक्स मीन्स होता है मीन बार, और आर मीन्स होता है रेंज बार। मीन्स वेरिएबिलिटी चार्ट को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज ए मीन चार्ट, और इसको इंडिकेट करते हैं दैट इंडिकेट्स एक्स बार, एंड रेंज चार्ट इसको आर से इंडिकेट करते हैं। सो comparisons of the variables and attributes chart. Next is a comparisons of the variable and attribute chart. इसको कंपेयर करना है कि भाई कौन सा बेनिफिट है या किसका क्या काम है। सो वेरिएबल चार्ट्स इन्वॉल्व द मेजरमेंट। वेरिएबल चार्ट मेजरमेंट इन्वॉल्व होता है ऑफ द जॉब डायमेंशंस। जो भी आपने जॉब के डायमेंशंस किए हैं उनका मेजरमेंट्स है, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से वेरिएबल चार्ट्स मेजर द स्टैंडर्ड्स जो आपने स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं। whereas an attributes chart only differentiate, वहां पे क्या है वेरिएबल चार्ट मेजर्स करता है बट एट्रीब्यूट चार्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफेक्टिव आइटम्स एंड नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। इट्स क्लियर? सो वेरिएबल चार्ट्स आर मोर डिटेल and contain more information as compared to attributes chart, क्योंकि वेरिएबल्स चार्ट जो है ना आपकी वेरिएबिलिटी कि कहाँ पे वेरिएबिलिटी आ रही है उसको मेजर्स करेगा, और क्योंकि ये जो है ना मोर डिटेल देगा वेरिएबल कि इसमें यहाँ पे है, आपने यहाँ पे टाइम किया था कि 1 घंटे में प्रोडक्ट बन जाना चाहिए 1 आवर्स में, तो देन आपका 1 आवर्स 20 मिनट लग रही है। आपने कहा था कि इसका साइज इतना होना चाहिए तो आपका साइज इतना हो जाएगा। आपने डिटरमाइन स्टैंडर्ड किया है कि इस जो प्रोडक्ट का जो कलर है वो लाइट होना चाहिए बट कलर हैवी है, या कह सकते हैं गूढ़ा है जिसे बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग है, या आपके कलर कलर ब्राइट होना चाहिए पर ये डोली नजर आ रहा है, कुछ भद्दा सा नजर आ रहा है। सो वेरिएबल चार्ट आर मोर डिटेल्स एंड कंटेन मोर इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू एट्रीब्यूट्स चार्ट। या एट्रीब्यूट्स चार्ट क्या क्या आपको डिफेक्ट या नॉन डिफेक्टिव बताएगा। थर्ड इज एट्रीब्यूट चार्ट इज बेस्ड ऑन जीओ एंड नो जीओ, मींस गुड और नो गुड डेटा रिक्वायर्ड कंपैरेटिवली बिगर सैंपल साइज, और उसके लिए जो है ना एट्रीब्यूट चार्ट के लिए ज्यादा डेटा चाहिए जब आपको ये आप वेरिएबल चार्ट आर एक्सपेंसिव, बट वेरिएबल चार्ट आप एक्सपेंसिव है क्योंकि फॉर मेकिंग वेरिएबल चार्ट यू आपको जो है एक स्टेप वाइज स्टेप इन्वेस्टिगेशन करना होगा। सो so that is the एक्स बार चार्ट, या हम इसका अदर नेम है मीन बार चार्ट या मीन चार्ट है। अब मीन चार्ट क्या करता है? नाउ व्हाट इज द एक्स बार चार्ट या व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द एक्स बार चार्ट? इट शो changes in the process and it's affected by the change in the process variability। भाई ये जो चार्ट है एक्स चार्ट, प्रोसेस में क्या चेंजेस आया है इसको इंडिकेट करता है, एंड ये जो है ना जो भी प्रोसेस चेंजेस आया है ये किस तरीके से अफेक्ट होता है और वेरिएबिलिटी को क्रिएट करता है, वेरिएबिलिटी इमर्ज होती है विद द चेंज ऑफ द प्रोसेस। कि सपोज दैट आपने इस पॉइंट पे कोई चेंज किया तो अगले पॉइंट पे टाइम्स में उसके प्रोडक्शन के जो आपके जो नंबर्स हैं और आपकी जो क्वालिटी है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं।
कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे सपोज दैट पार्ले जी का हम वो लेते हैं एग्जांपल, तो पार्ले जी ने क्या किया, तो उसने अपने एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया है कि 5 रुपए वाला बिस्किट जो है वो मेरे ख्याल से 5.5 या उसका कर दिया था 6 रुपए का या 7 रुपए का जो भी है, और ये जो 2 रुपीज का जो छोटा सा वो आता था पैकेट, उसको कर दिया था 2 रुपीज, मतलब 50 पैसा, 2.5 रुपए में कर दिया था। सो वहां पे क्या हुआ, उसकी सेल्स गिर गई। तो देन उन्होंने क्या किया, फिर क्वालिटी को कंप्रोमाइज कर लिया। मीन्स पहले जो क्वालिटी आती थी तो उसमें आप देखो, यदि आप पार्ले जी को यूज करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आटे का बिस्किट या आटे की रोटी खा रहे हो, इस तरीके का पार्ले जी की क्वालिटी आ गई। सो जो आपका एक्स चार्ट है या बार चार्ट, मेन चार्ट है, इट्स शो द चेंज इन द प्रोसेस, कि आप इस प्रोसेस में चेंज करेंगे तो इट इज इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या होगा, बाय द चेंज ऑफ द प्रोसेस वेरिएबिलिटी, कि प्रोडक्टिव इसके जो है ना वेरिएबिलिटी कितनी चेंज हो जाएगी, कि आपकी कहीं क्वालिटी तो खराब नहीं हो जाएगी। आपकी क्वालिटी ऐसी तो नहीं हो जाएगी यदि आप प्राइस बचाने के में या आपको टाइम बचाने के उसमें कुछ कर रहे हो। सो यदि आप एक भी प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो उसकी वेरिएबिलिटी में क्या चेंज है, सो ये इंडिकेट करेगा। इट इज अ चार्ट फॉर द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन्स जो आपके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है या सेंट्रल मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी है, उसको ये उसका चार्ट है ये, ठीक है ना। इट शो द एरोटिक और सिलेंड्रिकल शिफ्ट इन द प्रोसेस, ये एरोटिक है, कोई एरोटिक है या साइक्लिक शिफ्ट में जो कोई भी वेरिएबिलिटी आ रही है उसको प्रोसेस वेरिएबिलिटी को शो करता है। इट डिटेक्ट्स स्टडी प्रोग्रेस चेंज लाइक टूल्स वियर, मीन्स जो स्टडी चेंजेस है जैसे कि टूल्स में या किसी चीज में चेंजेस किया है, उसको ही डिटेक्ट करेगा। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द वेरिएबल्स चार्ट, ये वेरिएबल्स चार्ट में यूज होने वाला कॉमन चार्ट है, या कह सकते हैं कि जनरली यही यूज होता है। when used alone with R chart, when used alone with R chart, इसको R chart के साथ भी यूज कर सकते हैं। it tells you when to leave the process, ये आपको जब आपको लीव करना है उसको भी बता देगा। it secure information establishing or the modifying process inspections procedures, it control the quality of the incoming materials, ये incoming materials की क्वालिटी भी कंट्रोल करता है कि भाई जब आपका ऐसा प्रोसेस चला। X chart, X bar or R bar chart when used together from a powerful instrument for the diagnostic quality problem। अब 7 पॉइंट आपको बताता है कि भाई X और बार चार्ट जब आप दोनों यूज कर रहे हैं, ये एक फॉर्म बन जाते हैं, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है फॉर द डायग्नोसिस द क्वालिटी प्रॉब्लम, कि क्वालिटी प्रॉब्लम्स को चेकिंग करने के लिए ये एक, या जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पावरफुल टूल्स है। नेक्स्ट इज बार आर चार्ट। आर चार्ट क्या है, आर चार्ट क्या है, इट कंट्रोल्स जर्नल वेरिएबिलिटी of the process and is affected by the change in the process variability। वहां पे क्या था, एक्स चार्ट में ये शो था कि आपके ने चेंज इन प्रोसेस में किया है, और यहाँ पे क्या है आर चार्ट में ये वेरिएबिलिटी को करना है। वहां पे क्या है, इट शो द चेंजेस, यदि आपने प्रोसेस में चेंजेस किया है, बट यहाँ पे क्या है, इट इज कंट्रोल द जर्नल वेरिएबिलिटी, जो भी जर्नल वेरिएबिलिटी प्रोसेस में आती है, एंड इट अफेक्ट द चेंज इन द प्रोसेस वेरिएबिलिटी, और जो प्रोसेस वेरिएबिलिटी को चेंज करती है, सो इसको कंट्रोल करता है। इट इज द चार्ट ऑफ द मेजरमेंट पेयर्ड, ठीक है ना, कि जब आपके पास ज्यादा मेजरमेंट हो उसको लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर जर्नली अलोन विद एक्स बार चार्ट, और ये जर्नली जो है इसके एक्स और बार चार्ट के साथ ही यूज होता है। दैट इज द
चार्ट डिटेल, ये सिंपल दिया गया है आपको, एक चार्ट डिटेल दिया गया है। जैसे यहाँ पे सैंपल है, सैंपल आपके आगे 3, 6, 9, 12 एंड 15, एक क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे क्या है, क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स LCL लोअर कंट्रोल लाइन, और ये है अपर कंट्रोल आउटर कंट्रोल लाइन, और ये सेंट्रल लाइन। देन यहाँ पे एक लिमिट सेट कर दी गई है कि जैसे ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है, सपोज दैट क्वालिटी चल रही है यहाँ इसके बीच में चल रही है, जो आपकी सेंट्रल लाइन है या फिर कंट्रोल लाइन है। यदि आपका प्रोडक्ट ऐसे सेंट्रल में चलता है तो देन आपका प्रोडक्ट आइडियल होगा और बेस्ट फॉर द यूजेस, फिट फॉर द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के फिट फॉर होगा, कस्टमर के फिट फॉर नहीं हो सकता। बच्चे कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन एंड सेट द स्टैंडर्ड बोथ आर डिफरेंट। सपोज दैट यदि हम बात करें कि चॉकलेट की बात करें, तो ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को चॉकलेट पसंद आती है, कुछ बच्चों को चॉकलेट पसंद भी नहीं आती। बट क्या है, यदि हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं और ऐसी लाइन में अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड सेट किया है कि एक चॉकलेट में मिनिमम 2 ग्राम शुगर होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ना कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो आपने स्टैंडर्ड कर दिया, दैट इज द अपर लिमिट ऑफ द कंट्रोल। यदि इससे ऊपर जाएगा, यहाँ जो रेड का चल रहा है इससे ऊपर जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस चल गया है। यदि हम इसके नीचे जाएगा तो अंडर द कंट्रोल या लोअर लिमिट ऑफ द कंट्रोल। सो यहाँ पे जो ये प्रोसेस है, जो सेंट्रल लाइन है यहाँ, अब देखो क्या है इसमें जो चल रहा है, ये प्रोसेस इस तरीके से चल रहा है, जिग-जैग तरीके से, बिकॉज देयर आर नो आइडियल कंडीशंस। ऐसी कोई आइडियल कंडीशन नहीं हो सकती जो आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया उसके अकॉर्डिंग ही काम हो या आपका प्रोसेस ड्राइव चले। सो दैट इज द कंट्रोल चार्ट। क्योंकि यदि आपका यहाँ पे चल रहा है इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि आवर प्रोसेस इन अंडर द कंट्रोल। कई बार देखा ना, जैसे रिसेशन आ गया, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। बट क्या है, यदि ये लोअर लिमिट अपर लिमिट से नीचे रहेगा तब भी ठीक कहेंगे कि कंट्रोल में है। और इसके सो अप्रोचेस ऑफ द कंट्रोल चार्ट। अप्रोचेस क्या, फर्स्ट स्टेज अप्रोच, फर्स्ट स्टेज होगा इसमें इन कंट्रोल चार्ट। फर्स्ट स्टेप अप्रोच इज डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ द डेटा यू आर वर्किंग विद। अब सबसे पहले कंट्रोल चार्ट प्रिपेयर करने के लिए या बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा या निर्धारित करना होगा कि भाई किस तरीके का डेटा हमें यू आर वर्किंग विद, हम किस तरीके के डेटा के साथ काम कर रहे हैं या कैसा डेटा है हमारा। Second step is determine the what type of the control chart to use your data set. अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि कौन से तरीके का चार्ट हम यूज कर सकते हैं अपने डेटा चार्ट में, मीन चार्ट, एक्स चार्ट, एट्रीब्यूट चार्ट, जो भी है उसके अकॉर्डिंग। थर्ड स्टेप इज कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ द कंट्रोल लिमिट। अब हमें जो है एवरेज कंट्रोल लिमिट करना है। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास डिमांड एवरी डे डिमांड्स है, एक मान लेते हैं कि आज हमारे पास 10 की प्रोडक्ट की डिमांड आई, कल 20 की आई, परसों 5 की आई, फिर 10 की आई, इस तरीके से आया। तो देन हम एक एवरेज डिमांड निकाल लेंगे कि हमें कितनी कंट्रोल लिमिट चाहिए, कि कितना हम प्रोडक्ट बनाए ताकि हम ओवर अपर और लिमिट कंट्रोल लिमिट से ऊपर या नीचे ना जा सके। जैसे ऊपर की लिमिट के कैसे हो, सपोज दैट हमें एक दिन 5 चाहिए, एक दिन 10 चाहिए, 15 दिन चाहिए। 15 दिन का जब हमने एवरेज निकाला तो 10 यूनिट पर डे प्रोडक्शन आ गया कि 10 यूनिट पर डे करोगे तो देन आपका हो जाएगा। जैसे कि क्या, आज आपको 5 की रिक्वायरमेंट है, कल आपको 8 की रिक्वायरमेंट होगी, तो देन आपने 10 यूनिट किया, फिर आपको अगले दिन 20 रिक्वायरमेंट होगी, तो इस तरीके से आपकी कवर हो जाएगी। बट सो इसको एवरेज को हम कंट्रोल लिमिट को डिटरमाइन कर लेंगे कि 10 पर डे हमें बनाना ही बनाना है।